ताम्रपत्र दादी सा के पास कहाँ से आ गया? कैसे आया? अमृता, कहाँ से आया, कैसे आया? ये सब सवाल छोड़ो अमृता। ये तो निश्चित है कि ताम्रपत्र त्रिवेणी के पास ही है। मुझे वो ताम्रपत्र चाहिए। क्या करोगे तुम उस ताम्रपत्र का? इतनी नादान तो नहीं लगती अमृता तुम। ये तो जानती होगी कि जिस नाग के पास ताम्रपत्र हो वो पूरे नागलोक पर राज कर सकता है। और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? कोई और रास्ता है? नहीं, तुम्हारे पास में और कोई रास्ता नहीं अमृता। अगर नेत्रा लोग जाना है तो वो ताम्रपत्र तुम्हें मुझे देना ही होगा। ढूंढो, ढूंढो से, मुझे ताम्रपत्र चाहिए। तुम्हारा इंतजार रहेगा। दादी सा के पास ताम्रपत्र आया कैसे? इसका मतलब वो कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें वो ताम्रपत्र कहीं से मिल गया हो और उसका महत्व वो ना जानती हो। पर ताम्रपत्र नागलोक से बाहर आया कैसे? इस घर में कई रहस्यमय लोग रहते हैं। हमें बहुत सावधानी से सब कुछ पता लगाना होगा, क्योंकि यहाँ ताम्रपत्र भी है और नागमणि भी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे पूजा घर को तहस-नहस कर दिया? कौन है वो? कनक, कौन आया था यहाँ जो तुम्हें आजाद कराने की कोशिश कर रहा था? हम इतने बेवकूफ नहीं कि उस इंसान का नाम बताकर अपनी आजादी की उम्मीद को खत्म कर दें। हम जानते हैं वो तांत्रिक है, तांत्रिक। वही एक है जो हमारी इस जगह के बारे में जानता है और तुम्हारे बारे में भी। अपनी आजादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कनक, क्योंकि हम अब तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां हमारी इजाजत के बगैर हवा भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें आजादी चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। रुक जाओ कनक। कनक, अब तुम ऐसी जगह कैद हो जहां हमारे सिवाय तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं। ओहो, ये बिन बुलाया मेहमान फिर से आ गया। रुद्रा, क्यों जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हमारी साधना भंग करने का साहस कैसे किया तूने? वैसे ही जैसे आपने कनक को हमारे गिरफ्त से आजाद कराने का साहस किया। वो हम नहीं थे। हम नहीं मानते। आप हमारे डर से झूठ बोल रहे हैं। हम तुझसे डरेंगे? भैरवनाथ तांत्रिक तुझसे डरेगा?
नफरत है हमें आपकी इस हंसी से। आज हम आपका वो हाल करेंगे कि आप हंसना भूल जाएंगे। क्या है रुद्रा? ये चाल, इससे हमें आजाद कर। अब देख हम तेरी इस गलती का क्या दंड देते हैं। अब बात हो गया। ये लो हमारा आखिरी वार। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ये क्या कर दिया तूने रुद्रा? हमें नेत्रहीन कर दिया। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुद्रा, हमारी आंखें लौटा दे, वरना हम तुझे बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तांत्रिक, कुछ नहीं। अरे एक अंधा आदमी कर भी क्या सकता है? कनक को बचाने का अंजाम देख लिया ना? हाँ? तू देखना रुद्रा, हम कनक को छुड़ा कर रहेंगे कनक। नहीं तांत्रिक, हमने कनक को एक ऐसी जगह कैद किया है जहां उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं। रुद्रा कहां है तू? कहां चला गया तू रुद्रा? अगर दादीसा के पास तामपत्र है तो उन्होंने जरूर अपने कमरे में ही छुपा कर रखा होगा। तामपत्र यही होगा, पर कहां? अमृता, ताम्रपत्र बहुत शक्तिशाली वस्तु है। अगर वो किसी गलत हाथों में चला जाए तो सारा नागलोक बर्बाद हो सकता है। दुनिया के सारे नाग नागिन को अपना गुलाम बना सकता है। हम ये ताम्रपत्र कनिष्क को नहीं देंगे, वरना नागलोक कनिष्क जैसे दुष्ट का गुलाम बन जाएगा। हम ये ताम्रपत्र कनिष्क और भुजंग जैसे नागों को नहीं दे सकते। फिर हम निद्रालोक कैसे जाएंगे? कैसे अपनी माँ से मिल पाएंगे? हमें निद्रालोक तक पहुंचने का रहस्य जानना ही होगा। नागमणि, हाँ, वो मणि ही है जो हमारी सारी समस्याओं का हल है। मणि की मदद से हम निद्रालोक वापस जा पाएंगे। और हम जानते हैं कि मणि पिताजी के पास ही है, और हम किसी भी कीमत पर उस मणि को हासिल करके ही रहेंगे। और ये ताम्रपत्र हम उन दुष्टों को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, नहीं देंगे हम।
सोपान। हटाओ इसे, जाओ यहां से। हम पागल हो जाएंगे, हर जगह नाग ही नाग है, नाग ही नाग। रुद्र, ऐसा संभालिए अपने आप को। रुद्र, बचाइए हमें, हमारा सर फट जाएगा। हम कुछ दिनों से ना सो पा रहे, ना खा पा रहे हैं। हर जगह नाग ही नाग दिखाई दे रहे हैं हमें। घबराइए मत भाई साहब, हम आपकी समस्या का हल लेकर आए। आप बैठिए, बैठिए आप। निहाल सिंह, पानी। हाँ, यहाँ टेबल पर रख दो। जाओ जाओ, घबराइए मत भाई साहब। क्या है ये? अब सवाल मत कीजिए, लीजिए आप इसे पी लीजिए। पर रुद्र, इससे सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। अब आपको नागों के सपने नहीं आएंगे और चैन की नींद आएगी। थैंक्स रुद्र, हम वाकई उन भयानक सपनों से बहुत डर गए थे। थैंक्स। आराम कीजिए भाई साहब, जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा उस नागिन को, इससे पहले कि वो हम में से किसी की जान ले ले। ये हम क्या कर रहे हैं? अगर इस रूप में हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वैसे भी कात्यायनी बहुत शातिर औरत है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। प्रणाम। लेकिन तुम हो कौन? हम कौन हैं इस असलियत को छुपाने के लिए ही तो हमने ये रूप धारण किया है। हमारे बारे में जानने की कोशिश मत करना, यही अच्छा होगा। एक जमाना बीत गया, लेकिन आज तक कभी ये मुमकिन नहीं हो सका कि कोई भी शख्स कात्यायनी से अपनी असली पहचान छुपा सके। जानती हो क्यों? क्योंकि अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां और सिद्धियां कात्यायनी के पास भी है। उन शक्तियों को अपने पास ही रखो कात्यायनी, क्योंकि उन शक्तियों का प्रयोग तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। गौर से मेरी आंखों में देखो, सच्चाई क्या है ये तुम जान जाओगे। तो तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ,
अब ये मत पूछना कि हम इस इंसानी दुनिया में क्यों आए हैं। लेकिन मैं ये तो जान सकती हूँ ना कि तुम मेरे पास क्या लेने आई हो। सत्याग्रह जल। सत्याग्रह जल? मगर सवाल जवाब नहीं, हम जानते हैं कि वो आपके पास है। अगर वो बहुत कीमती है, कीमत चुका सकोगे तुम उसकी? सत्याग्रह जल, हाँ? अभी लाए, अभी लाए, अभी लाए सत्याग्रह जल। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो चली आना मेरे पास। आऊंगी, जरूर आऊंगी। बहू जल्दी कीजिए, शॉपिंग के लिए देरी हो रही है। चलिए मासा। अरे हमारी छोटी बहू नहीं आ रही है क्या? आपकी लाडली छोटी बहू को शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। होता है बहू, जब घर में नई बहू आती है ना तो अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगता है। चले चलिए हम आते हैं, चलिए। पिताजी, आप काम करते करते थक गए होंगे, आपके लिए चाय बना दे? बना दीजिए। अपनी छोटी बहू को ना कहने की हिम्मत नहीं है हमें। आज आपके सीने में छुपे सारे राज आपको हमें बताने ही होंगे पिताजी। पिताजी, थैंक यू। बहुत अच्छी चाय है। मसाला भी डाला है। आपको हमारी पसंद पता है। नाम क्या है तुम्हारा? विष्णु। कहाँ रहते हो? त्रिवेणी हाउस। पति का नाम? रत्ना। तुम्हारी शादी कब हुई थी? 2 मई को। सालों पहले जब तुम तक्षक बन गए थे तब वहाँ क्या हुआ था? अमावस की रात थी। हम ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों के साथ तक्षक बन गए थे, क्योंकि रुद्र चाहते थे। नाग पंचमी की रात थी वो। हम बस्ती वालों का उत्सव देखने के लिए गए थे। वहां हमने नागराज और नागरानी को देखा। नागराज के पास मणि थी, वो उत्सव में मग्न थे। फिर क्या हुआ? उन्हें पता नहीं चला और उनके पास से मणि गिर गई। फिर क्या हुआ उस मणि का? कहाँ गई वो मणि? हमारी नजर उस मणि पर पड़ी। चमकदार मणि थी वो, बहुत खूबसूरत। ऐसी चीज जिसको देखकर
उस पर से नजर हटाई नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ उस मणि का? हम नहीं जानते थे कि वो क्या है, हमने उसे उठा लिया। नागमणि हमें मिल गई थी। उस वक्त नागमणि हमारे हाथ में थी। हम सही थे, नागमणि इन्हीं के पास है। फिर क्या हुआ? क्या हुआ उस मणि का? बताओ, हमें जवाब दो। कहाँ है वो मणि? जवाब दो मुझे, मणि कहाँ है?